हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, और क्लास 12 के फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए और इस चैनल को क्या कीजिए, सर्च कीजिए रियल साइंस बाई अजीत सर, और चैनल को क्या कीजिए, सर्च करके और सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो मिल जाएगा जितना हम निकाले हैं। ठीक है, देखिएगा आज का टॉपिक रहने वाला है कि किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग का टॉपिक है कि आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का कर देना है, तीव्रता ज्ञात कर देना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में टोटल सारी बातें हम लोग समझेंगे, और उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसके व्यंजक को हम लोग निकालेंगे। तो आइए हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बोला है कि एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार लेना है। तो हम लोग एक आवेशित चालक तार लेते हैं। एक क्या ले लिए, एक चालक तार ले लिए। इसका नाम ए डालते हैं और इसका नाम का डालते हैं बी डालते हैं। इसका नाम ए डालते हैं और इसका नाम का डालते हैं बी डालते हैं। अब देखिएगा, ये आवेशित है। क्या है? आवेशित। तो आवेशित कहने का मतलब ये प्लस प्लस इस पे आवेश है। प्लस प्लस आवेश, यानी आवेशित चालक तार ले लिए। अब क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु O डाल देते हैं, और O से R दूरी पर क्या कहिएगा, O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं। एक बिंदु क्या लेंगे, P लेंगे। एक बिंदु क्या लेंगे, P लेंगे। और देखिएगा, R त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग निर्माण करेंगे। R त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग निर्माण करेंगे। तो ये R त्रिज्या है, और एक हम लोग क्या कर देंगे, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर देंगे। गॉसियन पृष्ठ का हम लोग क्या कर देंगे, ये निर्माण कर देंगे। बेलन बना देते हैं। हम लोग क्या बना दिए, R त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ बना दिए। अब देखिएगा, प्लस आवेश है, और प्लस आवेश वैद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, आगे की ओर, इन बाहर की ओर फेंकेगा। तो बाहर की ओर यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र हम लोग E मान लिए। क्या मान लिए, E। अब यहाँ पर एक क्या बनेगा, छोटा सा एरिया बनेगा। क्या बनेगा, छोटा सा एरिया, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया में परिवर्तन यानी डेल्टा ए से हम लोग सूचित करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, जो एरिया में परिवर्तन हुआ उसको हम लोग DA से सूचित करते हैं, और इसके बीच एक थीटा एंगल कोण बनेगा। क्या बनेगा, एक थीटा कोण बनेगा। फिर से देखिएगा, हम क्या किए हैं इसमें, सबसे पहले एक आवेशित चालक तार ले लिए हैं, और आवेशित चालक तार AB नाम डाल दिए हैं, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, और ये P बिंदु R जो त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिए हैं, जो कि बेलन के आकार का है। जैसे कैसा है, एक बेलन के आकार के जैसा हम एक गॉसियन पृष्ठ ले लिए हैं। उसके बाद देखिएगा, वैद्युत जो है
प्लस जो आवेश है धनात्मक आवेश है क्या करेगा, दूर भागाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र तो दूर यहाँ पर ई है, और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बनेगा, ठीक है, जिसको अल्प क्षेत्रफल हम लोग अल्पांक क्षेत्रफल भी कहते हैं, तो उसको हम लोग डीए से सूचित किए हैं, और इन दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है। बात समझ में आया। अब देखिएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले थ्योरम में हम लोग लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पर लिखिएगा माना कि एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार ए बी लिया है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या कहिएगा, एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए क्या लिखे हैं, जो आप लोग को बताए हैं वही यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले माना कि एक अनंत आवेशित जो चालक तार है ए बी माना, ए बी ले लिया, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, और इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को क्या करना है, देखिएगा ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र ई और डीए के बीच का बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, ई और डीए के बीच थीटा कोण बन रहा है। तो लिखेंगे चूंकि डीए और ई के बीच थीटा कोण बन रहा है, इसीलिए वैद्युत फ्लक्स यानी हम लोग डेल्टा फाई बराबर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू गुणा कर देंगे, दोनों क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ई इंटू डी हो जाएगा। तो डेल्टा फाई बराबर ई इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई इंटू में क्या हो जाएगा, कहिएगा डी हो जाएगा। अब देखिएगा जब ये हम लोग को मालूम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। आप लोग को बताए हैं कि समाकलन हम कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं कि नहीं, बहुत सारे वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, एक वीडियो आने वाला है केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, कल या परसों हम ला देंगे, ठीक है। और टोटल बात आप लोग समझिएगा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, टोटल बात हम बताएंगे, केवल एक वीडियो में वही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है, डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डी ए। अब देखिएगा यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है अर्थात समाकलन करना होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दिए ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कहीं भी इसमें ए दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर जिसके रेस्पेक्ट में बोला है इंटीग्रेशन करने के लिए, अगर वैसा नहीं दिखाई देता तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अचर मानेंगे, टोटल चीज को अचर मान लेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या ए के जैसा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर। यहाँ पर देखिएगा
फाई को हम लोग सूचित करते हैं किससे, वैद्युत फ्लक्स को। और वैद्युत फ्लक्स देखिएगा इसमें है, कहिएगा नहीं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। और आप लोग को बताए हैं कि 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट में पूछे तो x हो जाएगा, अगर y के रेस्पेक्ट में पूछे तो y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में पूछे, z के रेस्पेक्ट में तो z हो जाएगा। कहने का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा तो 1 का इंटीग्रेशन हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में आंसर दे देंगे। यहाँ पर देखिएगा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x के रेस्पेक्ट में पूछा है तो हम लोग x ही डाल देंगे, y के रेस्पेक्ट में पूछा है तो y डाल दिए, z के रेस्पेक्ट में पूछा है तो z, यानी 1 का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, कह रहा है कि फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, केवल फाई निकल जाएगा। फाई बराबर यहाँ पर देखिएगा क्या a के रेस्पेक्ट में कुछ है, नहीं है, कहने का मतलब 1 है, e क्या है, a के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो हम लोग e को अचर पद मानेंगे और e को कॉमन ले लेंगे, और dA का क्या हो जाएगा, कहिएगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dA का a हो जाएगा। और इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1, क्या मानते हैं, समीकरण 1। अब देखिएगा लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं बाबू, बताइए तो। हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q बटा E नॉट, क्या होता है बाबू, Q बटा E नॉट होता है। फाई बराबर हम लोग जानते हैं गॉस के प्रमेय से Q बटा E नॉट होता है। यहाँ पर देखिएगा कि Q का मान क्या करेंगे, फाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर, जब फाई का मान रखेंगे तो यही ना फाई है, और फाई तो Q बटा E नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q बटा E नॉट हो जाएगा। तो फाई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, Q बटा E नॉट, तो Q बटा E नॉट यहाँ पर आ गया, बराबर में क्या बचा है, कहिएगा E इंटू A बचा है, E A बचा है, यही ना बचा है। अब यहाँ पर 1 मानते हैं, और 1 मानकर हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा कीजिएगा तो E नॉट A और इंटू में E बराबर का मिलेगा Q, यही ना मिलेगा बाबू। अब देखिएगा तो E बराबर यहाँ पर क्या होगा, E बराबर हम लोग, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और E जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होता है। तो यहाँ पर E का क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, E का मान ज्ञात करना है, तो E बराबर Q बटा E टोटल चल जाएगा नीचे, Q बटा E नॉट इंटू का हो जाएगा E हो जाएगा, Q बराबर E नॉट इंटू E हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग के एग्जाम में दे सकता है, कोई गलत नहीं, देखिएगा ऐसे भी आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन हम लोग और इसको इलिमिनेट करेंगे और इसको हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। देखिएगा चूंकि हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर Q बटा L होता है, लेमडा बराबर क्या होता है बाबू, Q बटा L होता है, लेमडा बराबर Q बटा L होता है। क्यों, रेखीय आवेश घनत्व आप लोग पढ़े होंगे, रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व कोई पूछ दे किसे कहते हैं, कहिएगा प्रति एकांक लंबाई, चालक के लंबाई पर जितना आवेश क्या होता है, वितरित रहता है, जितना आवेश वितरित रहता है उस आवेशों की संख्या, जितना आवेश वितरित रहता है उसको हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। जितना चालक पर जो है आवेश प्रति एकांक लंबाई पर वितरित रहता है उसी को हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व के ए SI मात्रा कोई पूछे तो लेमडा बराबर Q बटा L, ये आवेश के SI मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम, और L लंबाई का मीटर, तो कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर आवेश के SI मात्रा। अब देखिएगा तो यहाँ पर Q का हम लोग मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कहिएगा लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, क्यू का मान हम यहाँ से निकाल लिए। तो देखिए क्यू के जगह पर हम लोग लेमडा इंटू एल रखेंगे, तो क्यू बराबर यहाँ पर देखिएगा लेमडा एल और बटा में ई नट इंटू ए, क्या हो जाएगा, ई नट इंटू ए हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए ये क्या है, बेलन है, क्या है, बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ए का है एरिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, क्या होता है,
2 पाई आर एच, ए का मान क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन 2 पाई आर एच हम लोग लिखेंगे, एच के जगह पर एल लिखेंगे, एल लंबाई का हम लोग क्या लिए हैं आवेशित चालक लिए हैं, इसलिए एच के जगह पर एल लिखेंगे, एच के जगह पर क्या लिखेंगे एल लिखेंगे। तो ई बराबर हम लोग को मिला लेमडा एल और बटा में ई नट ए के जगह पर वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, एच के जगह पर एल डालेंगे तो 2 पाई आर एल, एल से एल का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एल से एल का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ई बराबर हम लोग को मिला लेमडा बटा 2 पाई ई नट और इनटू में क्या मिला कहिएगा आर मिला, यही ना मिला। एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम ऊपर 2 से गुणा कर दे, ऊपर 2 से गुणा कर दे, इसमें हम 2 से गुणा कर दें, जो अपने मन से ऊपर 2 से गुणा किए हैं तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर कटेगा ना जी, तभी जाकर ना कटेगा। ऊपर 2 से अपने मन से गुणा किए हैं, नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए गुणा कर दीजिए तो ई बराबर हम लोग को मिला 2 लेमडा, का मिला 2 लेमडा और बटा में 2 दूना 4 4 पाई ई नट और इनटू में आर। इसको थोड़ा सा सजा कर लिखते हैं तो ई बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई ई नट इंटू 2 लेमडा बटा आर, 2 लेमडा बटा आर। यही हम लोग का ज्ञात करना था, यही जो है अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ई बराबर 1 बटा 4 पाई ई नट 2 लेमडा बटा आर, या तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे ई बराबर क्यू बटा ई नट इंटू ए, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या किए हैं इलिमिनेट कर दिए हैं, यानी थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्यू का हम कहाँ से निकाले हैं, क्योंकि लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है, जहाँ पर लेमडा क्या है तो रेखीय आवेश घनत्व है, क्या है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व हम लोग किसको कहेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर, चालक के लंबाई पर जितने आवेश की मात्रा रहता है उसको हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। और इसका एसआई मात्रा कोई पूछेगा तो कूलम प्रति मीटर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम त्रिय गुणा किए हैं तो Q बराबर लेमडा इंटू एल, तो Q के जगह पर लेमडा इंटू एल रखते हैं। ए का है यहाँ पर एरिया है, और एरिया यानी ये बेलन है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर एच के जगह पर एल लंबाई का अनंत चाल लिए हैं, चालक तार लिए हैं तो एल डाले हैं 2 पाई आर एल, और क्या किए हैं कैलकुलेशन किए हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 से अपने मन से इसमें गुणा किए हैं और 2 से यहाँ भी गुणा किए हैं, तो फिर से कटेगा, कटकर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 लेमडा बटा 4 पाई नट इंटू आर, ई बराबर 1 बटा 4 पाई नट इंटू 2 लेमडा बटा आर। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, और आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग को बता दें कि 5 नंबर का आता है, इसीलिए आप लोग अच्छा से इसको क्या कीजिए बनाइए, और क्या कीजिएगा एक बार अपने मन से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में क्या कीजिए इसको शेयर कीजिए।